या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। और आज भी जानकारी लेकर के आए हैं चैत्र मास की कथा 17वां अध्याय श्रीमद् देवी भागवत कथा के पहला स्कंद यानी एक स्कंद, पहले स्कंद का 12वां अध्याय, इसकी जानकारी आज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी। आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं आज की कथा में राजा सुधुम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणित इला का बुद्ध से विवाह और पुरुरवा की उत्पत्ति, भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुधुम्न की सायुज्य मुक्ति, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा पर करने से पहले मैं एक आपसे निवेदन कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे चैत्र मास में माँ का दिन चल रहा है, माँ की दिन है, माँ की कथाएं चल रही है, माँ का नवरात्र चल रहा है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। पुण्य के भागीदार बने और वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें। बड़ी आनंददायक कथा है माँ भगवती की। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो बड़ा हो सकता है, चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले कि तदनंतर इलाके गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैंने आप लोगों से कहता हूं। वे बुद्ध पुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुधुम्न नामक एक राजा थे, वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्री थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए, उनके साथ कुछ मंत्री भी गए थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे, आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रूरु मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गौड़ा, गयव, सांवर, भैंसों और वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञों उपयोगी अनेक वन वस्तुओं का वध करते हुए राजा सुधुम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत से निचले भाग में था, जो सुंदर मदार वृक्षों से शोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थीं तथा मौलश्री की सुगंधित उसे सुशोभित कर रही थी। वह मन बड़ा ही सुगंधित हो रहा था। वन में साल के, ताड़ के, तमाल के, चंपा, कटहल, आम, कदम आदि बड़े ही सुंदर वृक्ष थे और उस वन में दाडिम, नारियल, केले के वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। हंस, बतख जैसे पक्षी उसमें विचरण कर रहे थे, भंवरे मधुर गुंजार कर रहे थे और बड़ा ही सुखदायक था। कोयलों की धुन से मंडित पुष्पों के युक्त वृक्षों को देखकर के अनुचरों के साथ राजा सुधुम्न बड़ी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजर्षि सुधुम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए, यानी राजा स्त्री बन गए। उनका जो घोड़ा या थे वे घोड़ी के रूप में हो गए और सभी सैनिक भी स्त्री रूप में हुए। राजा बड़े चिंता में पड़ गए, मन में सोचने लगे यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुधुम्न बार बार सोचते हुए दुखी और लज्जित हुए। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, स्त्रीत्व भाव में युक्त में घर कैसे जाऊं, अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किस से ठगा गया, किसने मुझे ठगा। ऋषिगण बोले कि लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुधुम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए, इसका क्या कारण है इसे बताइए। यह रमणीक वन में राजा के जाने का कार्य क्या
जाने राजा ने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया? हे सुब्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले कि एक समय की बात है, सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे उस वन में। उस समय महादेव जी शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उस सनकादिक ऋषियों को वहां देख करके पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई और वे अत्यमाननीय पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर के अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव और पार्वती को विहार करते देख करके वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देख करके कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपयोग मैं अभी करता हूं। हे ब्राह्मणे, आज से जो कोई पुरुष इस वन में भूलकर भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। वह वन, शिवजी ने उस वन को ऐसा श्राप दे दिया कि जो भी लोग इसमें जानते हैं कि इसमें आएगा तो उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग किया कर देते थे। लोग उसमें जाते नहीं थे। यह शुभधुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुधुम्न लज्जावश नहीं गए और वन प्रदेश में बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व भाव होने पर उन महात्मा का नाम था इला। स्त्रीत्व भाव होने पर उस राजा का नाम पड़ गया इला। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भाव में युवती रमणी को देखकर के चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। उस रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को देखकर के पति बनाने के लिए व्याकुल होती। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दिनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आ गए। सुधुम्न की यह दशा देखकर के उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोगों की कल्याण करने वाली महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी उस पर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें मनोवांछित फल यानी वरदान प्रदान किया। वशिष्ठ ने प्रिय राजा सुधुम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुधुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुधुम्न पुनः अपने घर आ गए और धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनके उद्विग्न होकर के राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरवा युवक हो गए तब महाराज सुधुम्न ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंप करके वन में जाकर के भजन करने के लिए चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों के सुंदर लगने वाले तथा उस वन में रहते हुए राजा सुधुम्न ने देवर्षि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली। जब मंत्र की दीक्षा ली, अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे मंत्र का जप करने लगे। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सद्गुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य रूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर के उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से भरपूर थे। ऐसी दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देकर के स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुधुम्न प्रेम पूर्वक सिर नवा करके उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, भगवती, आपका जगत प्रसिद्धि वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है। मैंने देखा है कि जननी सुर समूह में सेवित आपके इस भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है? हम जबकि मुनि और देवगण भी उसे देखकर के विमोहित हो रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकंचन दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है।
हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी रूप समझते हैं। ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती, शिवजी भी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। यद्यपि हे अंबिके, वे भी जानते हैं कि निर्गुणात्मक दिव्य शक्ति ही को भली भांत नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंदबुद्धि मैं और कहाँ अमित महाशक्तिशाली और अमोघ प्रभाव वाली मुझ पर आपका अनुग्रह है। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव पूर्वक सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवादन कराकर अपने चरणों को शुभ एवं पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत और भूषण से विभूषित वस्त्र छल रूपी सैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली जगदीश्वर होते हुए भी क्या चमक रही है। आपके वाहन नहीं बन जाते। हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबीजन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय नहीं जानते थे, जो दिन रात आपकी चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं। मैं तो मानती हूं कि आपने ही उन्हें पुरस्त्व प्रदान किया है। अतः अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना, वंदना, आराधना की। सूत जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधमन उनके शरणागत हुआ और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की और उन पर देवी की कृपा से सुधमन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तो कथा शायद आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।